हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आई है, जिसमें 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। अब इस वैकेंसी पर जो ये पूरा कन्फ्यूज़न बना हुआ था, या फिर आप कहें कि जो लड़ाई इस वैकेंसी पे चल रही थी, अब ये ख़त्म होने की कगार पे है। जो आपकी ग्रुप डी में क्वालिफ़िकेशन है उसको लेकर, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी को बढ़वाने को लेकर जो भी कुछ यहाँ पर प्रोटेस्ट या फिर कोशिशें हो रही थी, वो लगभग एंडिंग की तरफ हैं। क्योंकि अभी जो है आपके केवल 10 दिन शेष बचे हैं और 10 दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वैकेंसी बढ़ने की या फिर क्वालिफिकेशन चेंज होने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और क्या कुछ अपडेट है इसके रिगार्डिंग, अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या आगे हो सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप डी में जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये वाली बुक से आप लोग अपनी जीके जीएस की तैयारी बहुत कर सकते हैं। जो यहाँ पर रेलवे का सिलेबस है उसके आधार पर आपको थ्योरी तो मिलती ही है चैप्टर वाइज, साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, इस बुक में क्वालिटी के साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से थ्योरी देखने को मिलती है। उस थ्योरी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जीके जीएस की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और प्रैक्टिस करने के लिए भी ग्रुप डी की ये वाली बुक ले सकते हैं। ये पूरा चक्षु का कॉम्बो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो वैकेंसी आई थी और वैकेंसी को बढ़वाने को लेकर प्रोटेस्ट के बारे में बात ही हो रही थी। इसी बीच रेलवे ने एक लेटर जारी किया कि ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन में चेंज करते हैं और आईटीआई को हटाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़वा सकते थे एकजुट होकर, वो यहाँ पर दो टुकड़ों में बट गए। आईटीआई वाले स्टूडेंट अलग हो गए, 10th वाले स्टूडेंट अलग हो गए। और उसके बाद जो है जो ट्विटर कैंपेन हुआ था आईटीआई को लेकर, उसमें तो 14 लाख ट्वीट हुए थे। यानी कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनमें तो एकजुटता दिखाई दे रही थी, बट 10th वाले स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इससे पहले एक कैंपेन रखा गया था कि ओवरऑल वैकेंसी को बढ़वाने के लिए कैंपेन था, उसमें किसी ने ट्वीट नहीं किया। अभी क्या है कि देखो, 10 दिन बीच में बचे हुए हैं, रेलवे की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। रेलवे अपनी बातों पर अड़ा हुआ है कि क्वालिफिकेशन में जो है 10th ही रखा जाएगा, आईटीआई को लागू नहीं किया जाएगा। 10 दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कुछ टीचर्स ने बीच में कोर्ट केस करने की, छात्रों को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। कोई कोर्ट केस अभी तक शायद नहीं हुआ है, सिर्फ तैयारी ही हो रही है। बाकी अभी यहाँ पर जो है एक प्रयास यहाँ पर एआईआरएफ ने भी किया है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। और आपको पता है शिव गोपाल मिश्रा जिसके चेयरमैन आई थिंक, उन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक लेटर लिखा है। और इस लेटर में जो है इन्होंने मुद्दा उठाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि भाई 1 लाख वैकेंसी जो रेलवे के लेवल 1 में सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंट है उनको निकाला जाए। ठीक है ना। जो आपने 32,000 वैकेंसी दी है बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे रेलवे के साथ साथ आम नागरिकों को भी खतरा है, क्योंकि जब सेफ्टी कैटेगरी की ही पोस्ट पूरी तरह से फिल नहीं होंगी तो रेलवे सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो सीधा सा इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर लिखा है एआईआरएफ की तरफ से, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से। एक अंतिम कोशिश है और ये लेटर इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेलवे ने इनको आश्वासन ही दिया था कि हम 75,000 वैकेंसी निकालेंगे ग्रुप डी की, और उसमें अप्रेंटिसशिप वगैरह भी रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 32,000 वैकेंसी निकली, तो उन्होंने इसके समकक्ष यहाँ पर एक लेटर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये मुद्दा भी उठाया है कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई को लागू किया जाए, जो रेलवे ने हटा दिया है। तो ये लेटर आज की डेट में मिनिस्ट्री के पास गया है। अब देखते हैं इसके क्या आउटकम रहेंगे। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है रेलवे से अब नहीं लग रही है कि वो क्वालिफिकेशन में कोई चेंज करे या वैकेंसी को बढ़ाए। देखो, वैकेंसी बढ़ सकती थी अगर सारे टीचर, सारे स्टूडेंट एकजुट होकर प्रदर्शन करते या अपनी बातों को रखते। रेलवे ने वो नीति अपनाई, फूट डालो राज करो, स्टूडेंट को 2 गुटों में बांट दिया। अब कोई भी स्टूडेंट, आज जैसे कैंपेन है, मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूँ, आज कैंपेन रखा गया है 13 जनवरी 11 बजे, रेलवे लेवल 1 1 लाख भर्ती दो। ठीक है ना। लगभग 2-4 टीचरों ने शायद इस पर वीडियो बनाया होगा। स्टूडेंट तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर वैकेंसी ओवरऑल बढ़वाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो। तो छात्र जब एकजुट ही नहीं है तो आप कोई भी बात पूरे प्रेशर से रेलवे पे रख ही नहीं पाओगे, जिसके कारण रेलवे अपनी मनमानी करेगा। और वही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा था कि रेलवे की लगभग जीत हो चुकी है, क्योंकि जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद क्वालिफिकेशन में चेंज होने की उम्मीद नहीं है। वैकेंसी हालांकि चाहे बाद में जाकर ये लोग बढ़ा दें अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन छात्रों की डिमांड पर वैकेंसी भी नहीं बढ़ेगी। 10 दिन अभी शेष बचे हुए हैं, अभी भी वक्त है। अगर सारे छात्र एकजुट होकर बड़ा कैंपेन रखे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से, तो शायद आपको कोई आउटकम देखने को जरूर मिल जाए। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।